नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ शिवदानी जी हैं, सीपीएम से जुड़े हुए हैं और विशेष जानकारी अपने बारे में ये देंगे, परिचय देंगे। उसके बाद हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। देखिए भारद्वाज जी, आपके चैनल पर आपके स्टूडियो में आने के से हमको बहुत खुशी हो रहा है। आप जन सरोकार से जुड़े हुए बात हमसे पूछना चाहते हैं। आपने हमारी पहचान सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में दिया। वास्तव में हम लखीसराय जिला कमेटी के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य हैं। अभी वर्तमान में हम जन संगठन के रूप में AIKS बिहार राज्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष। तो सबसे पहला सवाल हम इनसे किसान के मुद्दे पर ही करेंगे कि अपने तरफ से या अपने पार्टी के तरफ से इस मुद्दे को किस तरीके से उठाना चाहेंगे। जैसे कि हमारा ये दियारा क्षेत्र पड़ता है और मुख्य रूप से किसान और पशुपालक यहाँ रहते हैं और उनके मुद्दे को ही जो है, और समस्या भी एक है बाढ़, जिसके वजह से यहाँ किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न होती है, चाहे खेती से रिलेटेड हो, पशुपालन से रिलेटेड हो। सबके बीच में एक मुद्दा है बाढ़ का। प्रशासनिक स्तर पर भी सही से उसका जो है यहाँ पर समाधान नहीं किया जा रहा है, सरकार के तरफ से भी नहीं किया जा रहा है। चूँकि आपकी पार्टी जो है सरकार से भी जुड़ी हुई है, तो वहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं। चूँकि आप किसान और मज़दूरों की बात रखने के लिए ही जो है कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से रही है, जानी जाती है। तो अभी तो और ज़्यादा मतलब आपके पास ताकत है कि इन मुद्दों को आप वहाँ पर रख सकते हैं और पेशे से आप वकील भी हैं। तो आप अपनी बात को और अच्छे तरीके से वहाँ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो क्या अभी इस मुद्दे को लेकर कुछ विचार कर रहे हैं? चूँकि किसान के वहाँ से अध्यक्ष भी लखीसराय से हैं, तो लखीसराय का भी कुछ क्षेत्र यहाँ दियारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ का समाधान होगा। समस्या देखा जाए तो पूरे क्षेत्र का एक ही है। तो समाधान अगर होगा, किसी क्षेत्र में होगा, तो मिला-जुला कर पूरे बिहार लेवल पर जो भी दियारा क्षेत्र है या जहाँ पर भी सूखा पड़ जाता है, तो कोई भी समाधान बनेगा तो दोनों लेवल पर होगा। तो इसको लेकर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से, या पर्सनल लेवल पर भी जो है कि किस तरीके से इसका समाधान निकले, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपने ठीक ही सवाल किया। ये पूरा दियारा का क्षेत्र सोना उगलने वाली धरती है। दोमट जमीन, प्रायः कृषि विभाग इसको रिकमेंड करता है कि दोमट जो है जिसमें लाल मिट्टी, लाल रंग का झलक हो, वो सोना उगल। वास्तव में सोना उगल भी रही है। शाम्भू के दियारे में सबसे तो पहले यहाँ जो है सो मक्का, गेहूँ और मसाले की भी खेती होती रही है। यहाँ धनिया, यहाँ मिर्चाई, कुछ लोग तो मंगरेला की भी खेती शुरू किए थे और जमाइन की। जमाइन दोनों चीज़ में आता है, मसाला में भी आता है और औषधीय कामों में भी लगता है। एरिस्टोजाइम इत्यादि इत्यादि जो जाइम बनता है, जो पेट में गैस के असर को कम करता है, वो आजवाइन से ही बनता है। लेकिन ये सब चीज़ यहाँ के किसान पैदा करते हैं, लेकिन उनका लाभकारी दाम नहीं मिलता है। किसान खेती जो कर रहे हैं, वो निराशा में खेती कर रहे हैं। अब नौकरी, रोजगार, पढ़ाई-लिखाई शहरों के तरफ चल कर के ही अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, बेहतरी महसूस करते हैं। क्योंकि गल्ले का लाभकारी दाम नहीं मिल रहा है। जो खेती के लागत में जो वृद्धि हो गई है, अब देखिए ना, अभी खाद नहीं मिल रहा है। अब किसान जो है 350 400 का, आज ही एक किसान से हमने पूछा कि भाई साहब, ये जो यूरिया खरीदा कितना में? कहें कि 350 रुपया में खरीदे, ऊपर से जाइम भी लेना पड़ता है, ये सब गारंटी। तो ये तो कृषि उपज के लागत पर ही पड़ेगा। और शुरुआती टाइम में किसान उन्हें लाचारी लाचारी में उन्हें पौने दाम में अपना गला बेचते हैं, क्योंकि उनको ये खाद का दुकानदार वालों का बकाया और खुदरा, नून तेल, कपड़ा, सीमेंट, दिया सलाई और चंद पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है, उसके बोझ के तले दबे रहते हैं। और अगर बकाया लाते हैं तो कहते हैं तोरा हम ओन उपजेबो तो देबो। यानी वो भी आश्रय में रहते हैं कि चैत बैसाख में हम देगा, दे देगा, और ये सस्ता गल्ला बेचने के मजबूर होते हैं। तो इनको गल्ले का लाभकारी दाम कैसे मिले, असली सरकार को ये सोचना है। हमारा सुझाव होगा कि गल्ले, ये गेहूं पर आधारित, मक्का पर आधारित, और सबसे बड़ी चीज है, इनको अगर वो सोयाबीन
हम यहाँ आते 19 में आए थे, ऐसे यहाँ हमारा बहुत सारा संबंधी परिवार है, तो 19 में जिन किसानों को सोयाबीन का फसल फब गया, उनको कुछ राहत महसूस हुआ। लेकिन सोयाबीन इसलिए नहीं फबता है, लोग बुनते हैं चूँकि 2 फसला मक्के कटने के बाद लोग सोयाबीन बुन करके थोड़ा-सा माने लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन फ्लड असमय सोयाबीन को बर्बाद कर देता है। और हमारी मानना है कि अगर सरकार की योजना, राजनीतिक दलों की घोषणा ये होते रहा है कि अगर अस्थायी रूप से इस दरिया को बाढ़ से बस सुखाड़ तो होता नहीं है, यहाँ की मिट्टी स्वतः नमी लेती है, मॉइस्चरेबल होता है, लेकिन अगर बाढ़ से बचाया जाए तो यहाँ के किसान मालो माल होंगे। और एक वरदान है यहाँ के मिट्टी का, चारों बगल देखिए ना नदियों से घिरा हुआ, जिसके गले में नदियों का माल हो। चलिए फतुहा से गंगा होते होते और हरुहर होते हुए फिर क्यूल होते हुए सूरजी तट में गिर जाती है, और चारों बगल नदियों का जो माहौल है, जो सिंचाई के लायक है, और प्रतिवर्ष नदी से जो फ्लड आता है उससे कुछ सिल्ट भी आ जाता है। लेकिन अगर बाढ़ से बचा दिया जाए तो ये यहाँ के किसान का खेती लाभकारी हो जाएगा। और दूध अमृत पैदा करते हैं यहाँ के इंसान, लेकिन दूध पैदा करते हैं, लेकिन उसी दूध से इनका खेती, रोजी-रोटी, पढ़ाई-लिखाई और नगदी सप्ताह में 15 दिन में कुछ पैसा आ जाता है, जिससे ये अपना कारोबार करते हैं। लेकिन दूध का उचित लाभ नहीं मिलता है। आज दूध के उत्पादन में भी जो कपिला और दूसरा जो दुग्ध वाला जो खल्ली है और उसके बाद जो दवाइयाँ हैं, जितनी भी गायें हैं, उनको जो दूध देती है, उनके लिए ढेर सारा दवाई आदि डॉक्टर लगे रहते हैं। कैल्डी-रुबरा दिया जाता है, कैल्शियम की दवाएँ दी जाती है ताकि उनके देह में ताकत बनी रहे। तो ये लागत दूध के खर्च उत्पादन में भी बढ़ गया है। और ये जो कंपनियाँ हैं, आईटीसी, सुधा और दूसरी कंपनियाँ, ये केवल इनका दूध खरीदता है और वह दूध फिर प्रतिष्ठान में या खुदरा लगन पाती में या मिष्ठान के व्यवसायियों के यहाँ जो बेचते हैं, सवैया डेढ़िया दाम लेते हैं। हमारा कहना है कि अगर दूध पर आधारित उद्योग, लघु लघु उद्योग की स्थापना करने के लिए किसानों को अगर प्रशिक्षित किया जाए, सरकार के स्तर से अनुदान दिया जाए, तो ये लस्सी बना सकते हैं, ये गुलाब जामुन बना सकते हैं, ये पेड़ा बना सकते हैं, और इनका पेड़ा ब्रांडेड करके, पैकिंग करके आप दूसरी जगह सप्लाई कर सकते हैं, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में स्टॉल पर बिक सकता है। और सबसे ज़्यादा तब यहाँ के दूध के उत्पादक को लाभ मिल जाएगा। यहाँ का दही जो है प्रोसेस वैज्ञानिक पद्धति से पोड़ा जाए, जिस तरह से सुधा पोड़ती है, छेना बनाया जाए और दूसरा और घी बनाया जाए, तो उसका सही दाम इनको मिल सकता है। लेकिन चूँकि ये केवल दूध बेचते हैं, इनकी इनके पास इतनी पूँजी नहीं है, एसेट नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, बाज़ार नहीं है, और इनके बाज़ार पर बड़ी कंपनियाँ आईटीसी, सुधा तो मान लेते हैं कोऑपरेटिव है, लेकिन और कई-कई कंपनियाँ लॉन्च की है। इनका दूध को चिलिंग प्लांट में रख कर के काफ़ी मुनाफ़ा कमाती है, पाउडर भी बनाती है। इसलिए यहाँ के किसान मेहनत करके अनाज और दूध पैदा करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। और यहाँ के जो जनता है, वो शिक्षा के प्रति भी ज़्यादा यहाँ के जनता का लगन है। यहाँ के अधिकतर लोग पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ढेर सारे डिजर्ट इलाका, माने शहरों से कटा हुआ इलाका, जहाँ से आइए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पड़ता है, फिर भी यहाँ शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूकता है। प्रगतिशील किसान हैं, तो यहाँ हाई स्कूल के बगल में जो है थाना के बगल में, उसमें एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के बच्चे-बच्चियाँ पढ़ सकें। यहाँ के लोग लाचारी में, ज़्यादातर लोग बेगूसराय रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने की गरज से, क्योंकि देखते हैं कि खेती से तो गुज़ारा होगा नहीं। अगर खेती करते-करते कुछ बच्चों को पढ़ा-लिखा लिया, कुछ खाने-कमाने के लायक बना दिया, तो उससे हमारा थोड़ा खुशहाली बढ़ेगा।
जो लोग बाहर खेती छोड़ रहे हैं, जो लोग बाहर में कमाने गए, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, बल्लभगढ़, चंडीगढ़, पूना, हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। वहाँ मजूरी एक बँधा बनाया हुआ मिल जाता है। यहाँ तो प्रकृति पर आधारित खेती है, कोई गारंटी है नहीं, भाग्य के भरोसे है। और सबसे बड़ी बात, जब फ्लड यहाँ घेर लेता है, तो यहाँ चारा का भारी संकट हो जाता है। हरा चारे के बिना यहाँ के पशु आदी हैं, और हरा चारा के बिना भूसा भी सड़ जाता है, और सूखी भूसा पर लोग पानी में भर-भर ठेहुना पानी में जानवर को बाँधते हैं, अपना पैर सड़ा करके किसी तरह से जीते हैं, जिसके चलते इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि पशु और दूध, जो प्राकृतिक आपदा से पशुपालक, दूध उत्पादक किसान जो परेशान होते हैं, घाटे में चले जाते हैं, उनको भी अनुदान मिलना चाहिए, उनको भी राहत मिलना चाहिए। और उसी तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ जो खेती है, उसको लाभकारी बनाया जाए, और ढेर सारा, अभी हमारी पार्टी की भी बात की, हमारी किसान सभा चाहती है कि लाभकारी दाम मिले, और रेल का ये सड़क पुल जो गंगा पर बन रही है, वो मटिहानी टू शाम्भो, शाम्भो के बगल में, लेकिन शाम्भो प्रखंड है, इसीलिए शाम्भो के नाम से बोलते हैं। इसका समयबद्ध काल योजना के तहत बनाया जाए, और नहीं तो इसको चुनावी, लोकसभा चुनावी मुद्दा बना करके रखने से जनता में निराशा होगी। जनता में खुशहाली का एहसास हुआ था कि नहीं, एक पुल बनेगा, हम लोगों की ज़िंदगी में जो एकदम से पिछड़े, हमको दिहाड़ा से संबोधित करते हैं, दिहाड़ा सुन करके लोग नाक मुँह सिकुड़ते हैं, शादी-ब्याह नहीं करना चाहते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा भी जीवन का एक खुशहाली माहौल बनेगा। लेकिन ये अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, ना भी हो रहा है, और लगता है 2025 का चुनाव में इसको भजाया जाएगा, और लगता है एकाध चुनाव और टालेंगे। और ये जो सरकारी नेता हैं बीजेपी के, इनमें ठेकेदारों के चयन पर भी अंतर मतभेद है। एक कंपनी आई तो उसको रिजेक्ट कर दिए, दूसरी कंपनी आई उसको रिजेक्ट कर दिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से इसका डीपीआर तैयार करके काम शुरू हो। उसके बाद हमारी किसान सभा की योजना है कि जो बेघरबार हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन जो बिहार सरकार देने की घोषणा की है, उसको दिया जाए, ताकि ढेर सारे लोगों के पास अपनी ज़मीन है। आज हम नारायणपुर बुजुर्गिया के बगल के एक मोहल्ला पासवान टोली से हो गया है, वहाँ ढेर सारे लोगों को ज़मीन का पर्चा नहीं है, ज़मीन मिला आज पर्चा नहीं है। कुछ हदबंदी से फाजिल ज़मीन मिली है, उस पर दखल कब्जाने हैं। वहाँ के लोगों के लिए एक मिडिल स्कूल होना चाहिए, जो दलित के बच्चे दूर दराज पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका मांग है कि हमारा मिडिल स्कूल बने। उसके बाद उन लोगों का जो सड़क है, बसावट है, वो शुरुआती दौर में बना, उसके बाद ज़मीन वाले बनने नहीं देते हैं। सरकार ज़मीन वाले को मुआवजा दे, वो भी गरीब आदमी है, लेकिन सरकार उस ज़मीन का मुआवजा दे और सड़क बनावे। अभी एक सड़क बन रहा है शाम्भो से पूरा, वहाँ भी जो है तो मैंने जो चाहिए योजना पर ढंग से, जो उससे जिससे चाहिए कि जो किसानों को लाभ मिले, पानी निकल जाए। पुल जो बन रहा है उसमें भी कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, और ज़मीन वाले ज़मीन दे नहीं रहे हैं। तो सरकार जो सरलाही गांव से जो पूरा रोड बन रही है, उसमें भी ज़मीन वाले छोटे छोटे किसान हैं, उनकी ज़मीन मुफ्त ले जा रही है। तो वाजिब रूप से वो इसका विरोध करेंगे, मांग करेंगे कि ज़मीन वाले को मुआवजा ज़मीन का दे करके रोड बनाया जाए, ताकि रोड सुगमता पूर्वक बन सके। दया की भीख मांगने वाले या गरीब लाचार आदमी के ज़मीन को ज़बरदस्ती लेकर के आप रोड बनाते हैं, तो ये कोई योजना नहीं है। आप देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़मीन कीन करके, तो विकास के लिए आप ज़मीन जो है सरकार उसकी मुआवजा दे, उचित दाम दे, और यहाँ के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठावे, यहाँ के गरीबों को बसने के लिए ज़मीन दे, और अस्थायी रूप से बाढ़ से निजात दिलावे। यही हम चाहेंगे। हमारी किसान सभा चाहती है कि किसानों को गल्ले का लाभकारी दाम मिले। अभी 26 जनवरी को हमारा कार्यक्रम है किसान सभा की तरफ से कि किसान जो 3 कृषि कानून को जो
21 में रद्द किया था और कुछ वादा किया था कि हम किसानों के लिए जो आयोग का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक हम उसको दाम दिलावेंगे। एक कमेटी बनाने की बात थी और जो किसान उसमें धरना के क्रम में जो शहीद हुए थे, मरे थे, उनको हम जो है सो मुआवजा देंगे, उनके ऊपर जो केस है उसको हम उठावेंगे। तो ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार बसाने की तो बात करती है कि 3 डिसमिल जमीन हम देंगे, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय से बहु जगह उजाड़े भी जा रहे हैं। ये सरकार इसमें स्पष्ट कोई नीति स्पष्ट करे। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा, भूमाफिया उस जमीन को अपना कब्जा कर रहे हैं और पुराने जमींदार परिवार के लोग उस जमीन को भूमाफिया के यहाँ बेच रहे हैं, जिस पर गरीब बसे हुए थे। बेगूसराय में ढेर सारे जगह उजाड़ा गया, बड़ैया और लखीसराय के इलाके में उजाड़े गया और बिहार के बहु जगह लोगों को उजाड़ा गया। तो यही बसाने की बात करती है, दूसरी तरफ उजाड़ा जा रहा। तो राज्य सरकार को गरीबों के बसाने के लिए एक स्पष्ट नीति बनावे, कलेक्टर कमिश्नर को एक सर्कुलर दे और न्यायालय अतिक्रमण किस जमीन की, शहरी जमीन में अतिक्रमण है, रोड का अतिक्रमण है, उसको आप अतिक्रमण मुक्त कराइए। लेकिन गरीब जहाँ बसा हुआ है बरसों बरसों से, और गरीब तो सब दिन मलकने जमीन पर बसता है, उसकी अपनी जमीन तो कोई होती नहीं थी। तो जो मालिक के जमीन पर बरसों बरसों से बसा हुआ है, अब उनके बाल बच्चे उनके बारिश जो है सो बेच रहे हैं भूमाफियों के यहाँ। ये खेल बंद होना चाहिए। यही हमारा किसान सभा का घोषणा है। 26 जनवरी को हम लोग ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं। ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय झंडा रहेगा। हमारा किसान सभा का AIKS ऑल इंडिया किसान सभा लिखा हुआ है, जिस पर हंसुआ हथौड़ा का चिन्ह है, जिस नाम से, जिस चिन्ह से हमारा रजिस्ट्रेशन है। जो हमारे ऑल इंडिया के नेता ढबले हैं, अशोक ढबले और हन्नान मुल्ला, जो 3 कृषि कानून के वापसी के लिए धरना पर थे कि ये 3 को जो कमेटी बनी है 3 कृषि कानून के वापसी के बाद, उसके भी मेंबर हैं। और बिहार के हमारे किसान सभा के नेता अभी अभी इस क्षेत्र में जो CPM के उम्मीदवार थे राजेंद्र सिंह, वो बिहार के किसान सभा स्टेट कमेटी के अध्यक्ष हैं। और दूसरे नेता विनोद कुमार जो सहरसा के, वो सचिव हैं। और हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान सभा के झंडा और राष्ट्रीय झंडा के साथ। और आगे हमारा संघर्ष किसानों को लाभकारी दाम दिलाने के लिए, और ढेर सारा किसान के सवाल पर संघर्ष करेंगे। कोऑपरेटिव के लूट के खिलाफ हम बोलेंगे, जो कोऑपरेटिव आज मनमानी कर रहा है। अभी हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देंगे कि एक परिवार में एक ही आदमी कोऑपरेटिव का मेंबर हो सकता है। ये कोऑपरेटिव माफिया करते थे क्या, अपने परिवार के ही सारे लोगों को मेंबर बना लेते थे, दूसरों को मेंबर बनने नहीं देते थे, और चुनाव के टाइम में वो भारी वोट से जीत जाते थे। लेकिन एक अच्छा पहल है हाई कोर्ट का, इसलिए कोऑपरेटिव की लूट बंद हो और जन वितरण के दुकान पर जो है, जो गरीबों को नहीं दिया जाता है और सड़ा हुआ चावल दिया जाता है, इसमें भी सुधार हो, पेंशन में सुधार हो, गरीबों को छात्रवृत्ति मिले, कन्या ये विवाह योजना, ढेर सारे जो किसानों का योजना है उसका लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद करते हैं भारद्वाज जी का, जिन्होंने कि हमको मौका दिया, हमारे जैसे साधारण आदमी का इन्होंने बात रखने का मौका दिया। हम इनको धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। जी, धन्यवाद। तो जो भी लोग किसान के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे भी बात करेंगे, आपकी बात को भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर रखेंगे और प्रयास करेंगे कि जो किसान की समस्या चल रही है यहाँ पर, या किसान पूरे बिहार की बात करें, पूरे भारत की बात करें, जहाँ भी किसान की समस्या है, उसका समाधान निकले, उस पर सरकार विचार करे, तो उसके लिए ये मंच एक तरीके से काम करेगा। तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।